प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका दिया है कि हम उसके सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भाई बहन आनंदित हैं। हालेलुया। और हमारा काम है कि हम हर समय क्या रहें, आनंदित रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं और इस समय जो लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उन सब के जीवन को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम पापियों पर अपना रहम किया, करुणा की, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से हमारे जीवन को संभालिएगा खुदावन। जब आपके वचन को हम शेयर करने जाते हैं खुदावन, मुख में रहो, वाणी आपकी हो खुदावन। तेरे बेटे और बेटियां जो तुझ पर विश्वास लाते हैं वो सब आशीषित होने पाए। सारी बातों को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं स्वागत करता हूं शालिनी भाभी का, जय मसीह की भाभी, और मिसेस शबनम डेविड का। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और आज जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए वचन दिया वो वचन इस प्रकार से है, पहला तिमोथियस और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद, फर्स्ट तिमोथियस फर्स्ट चैप्टर वर्स 19। और वो कहता है, वचन में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। किसको थामे रहे? विश्वास को। प्रेज द लॉर्ड। किसको थामे रहे? विश्वास को थामे रहे। और उस अच्छे विवेक को, हमारा जो कॉन्शियस है, हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजों के बारे में प्रभु का वचन हमको बताता है। वो कहता है कि विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या करा, इन दोनों चीजों को नहीं थामा, इन दोनों को नहीं थामा, विश्वास नहीं किया, उनका विवेक, उनका कॉन्शियस कार्य नहीं कर पाया। और मेरे प्रिय, वो कितना से दूर हो गए? वो परमेश्वर से दूर हो गए। उनका जो विश्वास रूपी जहाज था, विश्वास रूपी जहाज, वो क्या हुआ? वो डूब गया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंत के चुने हुए लोगों, मुझे और आपको अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुते व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते ना, मनुष्य धन के कारण, किसके कारण? धन के कारण वो तरह तरह की परीक्षाओं में गिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तरह तरह की फंदों में, परीक्षाओं में और बहुत ऐसे कार्यों में जो हानिकारक है मेरे और आपके जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए हानिकारक है। ऐसी चीजों के लिए वो हम लालसाओं में, लालच में, बुरी बातों में फंस जाते हैं। और मनुष्य को ये सब चीजें, टेम्पटेशन है, ये परीक्षाएं जो मनुष्य के सामने आती हैं, वो उसको बिगाड़ देती हैं और उसको काय में डुबो देती हैं? विनाश के समुद्र में डुबो देती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने विश्वास को और अच्छे विवेक को थाम के रखना है। मेरे प्रियो, दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, उसका 1-2 पद क्या कहता है? वो कहता है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, यानी जो पिछले लोग थे, पुराने लोग थे, उनके बीच में भी क्या ऐसा था कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से भविष्यवक्ता जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और वो जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो अपने विचारों के द्वारा कर रहे हैं। मेरे प्रियो,
खुदा की ओर से नहीं हो रही है भविष्यवाणी। उसी प्रकार तुम में भी बहुत से झूठे उपदेशक, और हम लोगों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो हम लोग प्रचार करते हैं या और सेवा कार्य करते हैं, वो सब लोग जो है क्या कर रहे हैं, उनमें झूठे उपदेशक खड़े हो गए, अपनी मनगढ़ंत बातों को बता रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत चीजों को बता रहे हैं, जो विधि विधान है उसमें नहीं चल रहे, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, और कहता है वचन, तुम में से बहुत झूठे उपदेशक भी होंगे जो झूठ बोलेंगे, तरह तरह के विधि विधान बनाएंगे और अपने पीछे वो चलाएंगे। हालेलुया। और लिखा है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, जो जीवन को नष्ट करता है, जो बातें हमें बर्बाद करती है, जो हमारे जीवन को, हमारे विश्वास को, हमारे विवेक को तोड़ देती हैं, वो कह रहा है उसको छिप छिप कर वो करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अरे कौन सा हमें परमेश्वर देख रहा है। नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको जरूर देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया। कौन है हमारा स्वामी? हमारा स्वामी है हमारा यीशु मसीह। उसने हमें अपना लहू दे करके, क्या दे करके? अपना लहू देकर। क्या कोई ऐसा है माता पिता भाई बहन या मित्र जो हमारे लिए अपने प्राण दे, हमारे लिए हमारी सहायता करे? प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अपना लहू बहाया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की संध्या सिस्टर, जय मसीह की राजा भाई। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। और इनकार करेंगे। आज मनुष्य जो है प्रभु परमेश्वर का क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। वो कह रहे हम नहीं पहचानते कौन परमेश्वर। वो कह रहे ठीक है जो कुछ चल रहा है, और अपने आप को शीघ्र, जो ऐसे लोग हैं यानी जो झूठे उपदेशक हमारे बीच में खड़े हो जाएंगे, और वो नाश करने वाले पाखंड का, यानी कि जो हमारा विवेक है, हमारा जो विश्वास है, उसको वो क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया। किसने मुझे और आपको मोल लिया? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है, खरीदा अपना लहू बहा के, अपने शरीर को तोड़वा के। कोई है ऐसा जो हमारे परमेश्वर के अनुसार चल सके? और इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र न। और जो भी परमेश्वर का इनकार करते हैं, जो लोग परमेश्वर का क्या करते हैं? इनकार करते हैं, वो जरूर से कहाँ जाते हैं? विनाश में चले जाते हैं। संसार में वो अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल लेते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को अच्छे तरीके से विश्वास में मजबूत रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, हम देखेंगे, वो कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा। मुझे और आपको क्या है? प्रभु ये परमेश्वर कैसे बचाता है? हम सोचते हैं कि हम बच गए, परमेश्वर तूने परीक्षा में से हमें निकाल दिया। वो बचाने वाला है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, प्रार्थना, निवेदन, विनतियों को करते रहेंगे। और कैसे करेंगे? धीरज के साथ। आज मनुष्य में धीरज नहीं है, आज मनुष्य में तसल्ली नहीं है। आज दुनिया में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो बहुत सी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है? ये कारण है मेरे प्रियो, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है। और वचन कह रहा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचाए रखूंगा। वो मुझे और आपको परीक्षा से प्रभु यीशु मसीह बचाता है। क्या करता है?
परमेश्वर परीक्षा से बचाता है। और पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। और मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है बड़ा स्वार्थी हो गया, अब स्वार्थी हो गया है, अपने में लगा रहता है। उसे दिन से दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने मित्रगण से, अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं, अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं। रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 8 पद कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो कहता है, मैं तेरे कामों को तो जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जब मैं और मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने घर में, अपने परिवार में स्थान देते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास क्या अथॉरिटी है जानते हैं? वो अथॉरिटी है, अगर वो चाहेगा तो स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। जो प्रार्थना है वो कह रहा है कि जो तेरे सामने द्वार खुला है ना, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की ताकत है, वो मुझे और आपको बचाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात जो है, इसका सारांश क्या है इन बातों का, कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। किससे बड़ा टिपिकल चीज है मेरे प्रियो। वो कह रहा विवेक, कपट रहित और विश्वास से और शुद्ध मन से। आज मनुष्य का मन शुद्ध नहीं है मेरे प्रियो। वो रहता तो आपके साथ है, उठते बैठते तो हम सब साथ साथ है, परंतु हमारे विचार अलग है। हमारा मन जो है, विवेक जो है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। कहते तो हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, पर है नहीं वो हमारे साथ। पर ये लोग, ये जूडा की पुस्तक उसका 1 अध्याय 10 और 13 पद कहता है, ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते, और जिन बातों के अवचेतन पशुओं के नए स्वभाव से जानते हो, उनमें अपने आप को नाश करते। मेरे प्रियो, आज हम वचन के अनुसार भी देखें अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों की बुराई, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते रहते, और ऐसा स्वभाव किसकी तरह परमेश्वर ने कहा है? ऐसा स्वभाव जानवरों की तरह है। जैसे जानवरों को कोई चीज नहीं पता है, ऐसी परमेश्वर ने किससे तुलना की? जानवरों से तुलना की है। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे, परखे, पहचाने कि क्या बात है। और क्या होता है, ऐसे लोग अपने आप को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर लेते हैं, नाश कर लेते हैं। और दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 3 अध्याय और 1 पद कहता है, पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अब ये समय बड़ा कठिन समय चल रहा है, और विश्वास के योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अपने वचन में, प्रभु के वचन में और अपने विश्वास में हम कैसे रहे? स्थिर रहे। प्रेज द लॉर्ड। खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह बंद कर सके। मुझे और आपको कौन सी शिक्षा देनी है? जो खरी शिक्षा। जब मैं और आप खरी शिक्षा देंगे तो मेरे प्रिय प्रभु बहुत आशीषित करेगा आपको और मुझको। और लिखा, जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और विश्वास में आप ही सड़ जाएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे मसीह के अनुसार बुलाया गया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए कि अपने और ये प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको मसीह के अनुग्रह से हम बुलाए गए, ऐसे नहीं आ गए। ये परमेश्वर की इच्छा थी जो मैं और आप आए। और लिखा है कि और प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और हम देखते हैं कि हम
जब हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है, प्रभु का वचन हमारे पास नहीं होता, तो हम भटक जाते हैं। उन लोगों से संपर्क में आते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और वे अपनी चाल चलन से मसीह के बैरी हैं। किससे बैरी हैं? चाल चलन से। मेरे प्रियो, हमारा चलना फिरना उठना बैठने के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा चरित्र के बारे में पता लगता है। हम बहुत से मसीह भाइयों को गुटखा मसाला पान थूकते हुए देख रहे, सिगरेट पीते हुए देखते हम, और उनको देखते हैं वो कितनी गंदी गालियां बकते हैं, व्यभिचार में भी लिप्त हैं। आज मेरे प्रियो, अपने आप को चाल चलन के अनुसार शुद्ध रखना है और किसके बैरी बनना है? क्रूस के बैरी बनना है। और लिखा है 2 तीमुथियुस 4:4 में, और अपने कान के सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और परमेश्वर के जो सेवक हैं वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी अच्छी ताकि आप उनसे प्रार्थना करा सकें, अपनी बातों में आनंदित रहते हैं मेरे प्रियो। और क्या है? वो कथा कहानियों पर मन लगाते हैं, सत्य से जो सच बात है परमेश्वर के वचन की, उन बातों पर वो ध्यान ही नहीं देते। वो क्या हो गए? क्रूस के, मसीह की क्रूस के बैरी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा भी है कि अपने कान के फेर कर कथा कहानियों पर। और हम देखते हैं ना आज बहुत से पासवान, बहुत से प्रभु के सेवक सेविका क्या कर रहे हैं? कहानियां सुना रहे, उन्हें कहानियों में बड़ा आनंद आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, कितने इस ज्ञान का अंगीकार कर रहे हैं। ज्ञान का अधिकार, जो परमेश्वर का अंगीकार किया, जो परमेश्वर को पहचानने लगे, परमेश्वर को जानने लगे, उन्हें स्वीकार किया, अंगीकार के विश्वास से बिठे गए। और हम देखे बहुत से लोग कुछ दिन तक तो मसीहत में चलते हैं, जब प्रभु में आते हैं वो, और उसके बाद थोड़े दिन रहने के बाद वो चले जाते, तो अपने पुराने विश्वास में लौट आते। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, वो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। मेरे प्रियो, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, यानी जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, उन बातों को सीख गया है, और जो स्वर्गीय वरदान का फल चुके, वो क्या है? उस स्वर्गीय वरदानों के फल को क्या हुए? चख चुके। जब तक कि हम किसी फल को चखते नहीं है, जब हम किसी फल को चखते तब हमें उसका स्वाद पता लगता है। हम चीकू का अलग है, आम का अलग है, सेब का अलग है, अलग अलग फलों के अलग अलग स्वाद होते हैं। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं, जब हम अलग स्वाद चखते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, वो लिखा है कि स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। जो लोग परमेश्वर का आत्मा जिन्हें मिल गया है, जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को पा लिया, वो लोग क्या करें? उसके आत्मा के क्या हो गए? सहभागी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, क्या? आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग भरमाने वाली होंगी आत्माएं, उनके चंगुल में फंस जाएंगे और दुष्टता की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज क्या हो रहा है? जो हमें जो कुछ बता रहा हम उसके अनुसार करने लगे। नहीं मेरे प्रियो, जो खुदा के कलाम में लगा है उससे कोई बेहतर नहीं, कोई बेहतर नहीं। लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी बढ़ा सकता? हम बड़ी चिंता करते हैं, अरे भैया क्या होगा मेरे जीवन का, कैसे जीवन चलेगा। हमें निराशा भी छाती है हमारे पर। जबकि मैं इसे बता रहा था आप लोगों को कि कभी कभी ऐसा होता है कि निराशा छा जाती है मनुष्य पर। लेकिन मेरे प्रियो, वो कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं में साथ चले जाएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मेरे प्रियो,
अपने विवेक को क्या करना है, प्रभु में मजबूत करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है बच्चन में, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में क्या करो, पवित्र पवित्र समझो। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पवित्र समझते हैं, या सिर्फ हम अपने आप को देखना चाहते हैं? और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बातें हैं जिनका मनुष्य जवाब नहीं दे पा रहा है। हम देखते हैं कि कोई हमारे विषय के बारे में, वचन के विषय में कोई बात कहता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमने वचन पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमने वचन को देखा ही नहीं है, कि वचन पर हम चलते नहीं है। इसीलिए हम कहते तो हैं, प्रभु हम तेरे पीछे पीछे चलते हैं, हमारी ये समस्या तो है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी लगाते हैं। तो मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में क्या करो, पवित्रता से समझो, पवित्रता से अपने जीवन में उसको बैठाओ। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा को विषय पूछे, उसके लिए उत्तर देने के तैयार है ना। मैंने जैसे मैं कह रहा था कि मैं और आप क्या होता है, वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते। इसलिए मुझे और आपको वचन पढ़ना है, ताकि हम खुदा के वचन को सीखें, समझें और लोगों को शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, अगुवाई कीजिए, रहनुमाई करिए, पूरी रीति से हमको संभालिए खुदावन। हम पापियों पर अपना रहम और दया और करुणा करिए, आशीषित करिए खुदावन। जितने भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं उनको, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल मंगलवार है, और ब्रदर साथ ब्रदर मिनराल थॉमस जो कि भोपाल से हैं, और 8 से 9 सिस्टर विनीता शलमून है। तो इन दोनों भाई बहनों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना की। और 9 बजे और सिस्टर रेणुका साइलेंस 9 बजे हैं, तो उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हम सब भाई बहन मिल करके प्रभु के वचन को शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।